नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग नेचर। ठीक ना, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर वाला कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरा वीडियो देख के उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, कुछ उनको सीखने के बारे में मिल रहा है। ठीक ना, तो आज का वीडियो वही सेम किसी ने कमेंट किया था, किसी फॉलोअर ने हमें कमेंट करके बोला था कि सर साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताइए हमें कि हमें किस तरीके का साइकोलॉजी मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके का साइकोलॉजी हमें देखना चाहिए। ठीक ना, तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। शायद ही ये साइकोलॉजी के बारे में मार्केट में कोई बताता है या फिर आज तक आपने सुना होगा। ठीक ना, आज हम आपको दिखाने का ट्राई करेंगे किस तरीके से मार्केट पूरा उल्टा चलते हैं। आप हाँ, मेरे नज़र में तो वो सीधा है, लेकिन रिटेलर या फिर आम आदमी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 75% लोग अभी तक जिस तरीके से मार्केट को देखता है, एक्चुअल में वो मार्केट को देखता ही उल्टा है। 75% लोग जो कि मार्केट को देखता है, मेरे नज़र में एक्चुअल में वो मार्केट को देखता ही उल्टा है। तो दैट्स वाई वो बाय करता है तो गिर जाता है, और वो बाय करता है तो ऊपर चला जाता है। मीन्स पी बाय करता है तो ऊपर चला जाता है और सी बाय करते हैं तो गिर जाता है। ठीक ना, तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आज हम जानने का ट्राई करेंगे साइकोलॉजी के माध्यम से कि हम ये जो मार्केट का साइकोलॉजी है इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रैपिंग होने से बच सकते हैं, या फिर मार्केट को किस तरीके से सीधा देखने का, या फिर सीधा हम लोग मार्केट को देखते हैं। ठीक ना, तो चलिए, जैसे कि मैं अब आपको पता ही है आप सभी लोगों को कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ही अच्छा, तो मैं आपको एक जनरल नॉलेज वाला एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है, सपोज आपको जाना है, जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का फैसला मानते 2 किलोमीटर। ठीक ना, 2 किलोमीटर फैसला है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक ना, तो आपको जाना है 2 किलोमीटर, लेकिन बीच रास्ते में एक खाई है। ठीक ना, ये जो बीच रास्ता है, ये बीच रास्ते में एक खाई है जो कि यहाँ पे कुछ करके या फिर यहाँ पे थोड़ा रास्ते से नीचे उतर के आपको जाना पड़ेगा, वैसा कुछ जो भी है, या फिर इसको पार करना थोड़ा टफ है। ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप दौड़ के जाओगे, फिर ये खाई को पार करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दौड़ के जाओगे। ठीक ना, तो अब आप क्या करते हो, आप गलती क्या कर रहे हो कि आपको लगता है कि यहाँ से ये तक एकदम रॉकेट की तरह स्पीड में चला जाएगा। ठीक ना, जो कि आप जनरल लाइफ में कर भी नहीं पाओगे। आपको अगर बोला जाए कि ये लेवल पार करके दिखाओ, दौड़ के ये लेवल पार करके दिखाओ, तो आप नहीं कर पाओगे। एक बार में दौड़ के ये लेवल पार नहीं कर पाओगे, आपको रुकना पड़ेगा, इस जगह पे आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में जो आपको थकान हुआ है, वो थकान यहाँ पे रेस्ट लेके आप उसको थकान दूर करोगे, फिर नया जर्नी चालू करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक दौड़ोगे। ड्राइंग समझ में आया? हाँ, मुझे अच्छा ड्राइंग करना नहीं आता है, फिर भी जितना हो सके मैं करके दिखाया। मैं और एक बार बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक दौड़ने के बाद आपको थकान होगा, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक ना, तो आप यहाँ पे इस तरीके से रेस्ट करोगे एंड यहाँ से अपना जर्नी फिर से चालू करोगे, फिर से दौड़ना चालू करोगे एंड अपना जो जहाँ पे आपको जाना है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। मार्केट भी सर इसी तरीके से चलता है, मार्केट भी हमेशा इसी तरीके से चलता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि देखिए, मार्केट अब
हमने जनरल लाइफ पे तो हमको तो पता है कि भैया मुझे उसी तरफ जाना है, लेकिन मार्केट क्या है कि वहां से वो रिवर्स भी आ सकता है नीचे की तरफ और वो उस पर भी चला जा सकता है, ठीक ना। तो जैसे कि देखिए यहाँ से ये जर्नी तय किया और यहाँ तक गया, अब यहाँ पे इसने रेस्ट लिया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो थकान है वो अब दूर कर चुका है। अब इसके पास ये जब रेस्ट ले लिया है, अब इसके पास क्या होगा, एक मूवमेंट नीचे की तरफ या फिर एक मूवमेंट ऊपर की तरफ करने का इसके पास पॉसिबिलिटीज है, ठीक ना। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ के गया, दौड़ के जाने के बाद इसने रेस्ट लिया, अब इसके पास पॉसिबिलिटी से ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, अब ये नीचे की तरफ भी जा सकता है, ठीक ना। और आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि भैया मुझे तो बस ये देखना है कि ये लेवल तोड़ के ये निकल रहा है, ये लेवल तोड़ के ये निकल रहा है, तो मुझे इस लेवल में बाय करना है। आप जैसे ही बाय करोगे ये घूम जाएगा, ऐसे ही होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 75% लोगों के साथ ऐसे ही होता है, और हर दम ऐसे ही होता है, और यही मूल कारण है कि आप लॉस करते हो। यही सबसे बड़ा मूल कारण है कि आप लॉस करते हो। कि जनरल लाइफ में आपको अगर दौड़ना है, आप थोड़ी देर दौड़ने के बाद अब आपको जब थकान महसूस होता है, तब आप खुद तो रेस्ट लेते हो, लेकिन प्राइस को रेस्ट देना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि प्राइस सीधा भाग के चला जाएगा। नहीं सर, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हर एक चीज आपके लाइफ स्टाइल के साथ मैच है। ये चार्ट रीडिंग पूरा का पूरा आपके लाइफ स्टाइल के साथ मैच है। आप जिस तरीके से खुद को देखते हो, जिस तरीके से खुद को महसूस करते हो, जिस तरीके से आप काम वगैरह करते हो खुद के लिए, मार्केट भी वैसा ही सेम ही है। अब जनरल लाइफ में जो जो लॉजिक आप इस्तेमाल करते हो वही सेम लॉजिक A to Z मार्केट में है। आपको बस ढूंढना है और उस जगह पे लॉजिक बिठाना है। जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे इसको रेस्ट लेना है क्योंकि इसको थकान महसूस होने वाला है, फिर जाके ये कहीं पे जा सकता है, ठीक ना। तो आगे से ये ध्यान रखना है, ठीक ना। अब यही लॉजिक थोड़ा दूसरी तरीके से देखिए, ट्रैपिंग वाला, ठीक ना। कि ये देखिए ये क्या है, ये चेक पोस्ट है, शायद ये चेक पोस्ट है, ठीक ना। इस जगह पे चेक पोस्ट है। अब प्राइस यहाँ पे नीचे आया है, ठीक ना, और ये एक चेक प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक ना। अब इसके ऊपर कहाँ पे है, इसके ऊपर इस एरिया पे, ठीक ना, इसके ऊपर ये इस एरिया पे है, ठीक है। चेक पोस्ट, दूसरा चेक पोस्ट, और एक चेक पोस्ट इस जगह पे। अब प्राइस क्या है, प्राइस इस जगह पे गया है, अब इसने रेस्ट यहाँ पे नहीं लिया है, सीधा जाने का ट्राई कर रहे हैं। आपको लग रहा है ब्रेकआउट है भैया, पकड़ दो। अब जैसे ही पकड़ लिए गिर गया। आपने इस जगह पे जैसे ही पकड़ लिए, ये क्या हुआ, ये गिर गया। जो कि आप समझने में गलती करते हो कि भैया ये 10 मिनट भागा है तो एटलीस्ट 10 मिनट तो इसको रेस्ट लेना चाहिए, ठीक ना। ये अगर 10 मिनट 15 मिनट भाग रहा है तो 10-15 मिनट तो एटलीस्ट इसको रेस्ट लेना चाहिए। अगर वो रेस्ट नहीं ले रहा है तो हम क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें भी जैसे थकान होते हैं वैसे प्राइस को भी थकान होते हैं। ये चीज़ शायद आप फास्ट टाइम सुन रहे हो कि हमें भी जिस तरीके का थकान होते हैं जनरल लाइफ में, प्राइस को भी उसी तरीके का थकान होता है जनरल मार्केट में, या फिर ऐसे ही चलता है। प्राइस का बिहेवियर ही ऐसा है, ठीक है। क्योंकि ये प्राइस बनता कैसे है, एक्चुअल में प्राइस बनाने वाला मनी नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। प्राइस बनाने वाला होता है ह्यूमन इमोशन, ठीक ना। तो ये ह्यूमन जो इमोशन होते हैं ना, वही प्राइस ड्रॉ करता है। और लोग क्या होते हैं, उस इमोशन को पढ़ के उसके बेसिस पे पैसा लगाते हैं। तो दैट्स वाई ये जो पूरा का पूरा खेल है, इसको इमोशन कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो ये खेल को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आके एटलीस्ट कुछ देर रुका, फिर जाके ऊपर आने का ट्राई करे। अब पकड़ो और अब लॉस करके दिखाओ, अभी पकड़ो इसको और अभी लॉस करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे। अब जैसे 75% आप लॉस में थे, 75% टाइम आपको लॉस हो रहा था, अब वहाँ पे 25% आपको लॉस होगा, जो कि 25-30% टाइम ज़्यादातर लोगों को लॉस होता है। और ये हम एक गेम की तरह समझते हैं कि भैया मुझे 20-25% टाइम मैं गलत रहूँगा, तो इट मीन्स जब मैं सही रहूँगा तब मुझे दबा के बनाना है, और जब मैं गलत रहूँगा तब मुझे लड़ना नहीं है, निकल जाना है। यही साइकोलॉजी होता है मार्केट का, ठीक ना। अब देखिए इसी टर्म में ये बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैप करते हैं। आपको समझने का मौका नहीं दिया जाएगा और ये ट्रैप करके निकल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, एक लेवल है, लोग बरसों से 2-3 दिन से यहाँ पे देख रहा है कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया, जो न्यू है, जो बिगिनर है, वो यहाँ पे बाय करेगा ही करेगा। भाई मैंने अपने टाइम पे किया है, इट मीन सब करेगा ठीक ना। मैंने अपने टाइम पे इस जगह पे बाय किए हैं सर,
और मैंने बहुत ज़्यादा इस जगह पे पैसे खोए हैं। फिर जाके साइकोलॉजी मुझे समझ में आया है कि प्राइस तो भाग रहा है इस जगह पे, प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको तो एक थकान एक महसूस हो रहा है। अब वो क्या करेगा, इस जगह पे अगर रेस्ट लेगा फिर ये भागने का ट्राई करेगा, दैट इज गुड, अदरवाइज दैट इज नॉट गुड। ठीक है, इस तरीके से आपको साइकोलॉजी समझना है, इस तरीके से आपको प्राइस को समझना है, तभी जाके काम करेगा। आपको पता है 20,000 रुपया दे के आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो और वहाँ पे ये सब चीज़ सिखाया नहीं जाएगा, अंत में आप फेल कर जाओगे। आपको तो दिखाया जाएगा ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ पकड़ लो, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ सेल कर दो, लेकिन ये सब साइकोलॉजी सर नहीं सिखाएगा, क्योंकि शायद उन लोगों को वो लोग ट्रेनिंग ही देते हैं सिर्फ, ठीक ना। तो दैट्स वाई ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने बताने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सर ये जेन्युइन नॉलेज है एंड आप इसको एप्लीकेबल करेंगे तो क्या होगा, आपका एसएल हंटिंग कम हो जाएगा। अब एसएल हंटिंग कम हो जाएगा, पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो पैसा लगा पाओगे, अब पैसा लगा पाओगे तो पैसा मिलेगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। तो इस तरीके से सर मार्केट चलता है। अब इसी टर्म में बहुत सारा आपको लॉजिक दिखा सकता हूं, जैसे कि देखिए ये स्मार्ट मनी है और ये है रिटेलर, ठीक है, ये स्मार्ट मनी है और ये क्या है, ये है रिटेलर, ठीक ना। अब स्मार्ट मनी को तो पता है कि मुझे कहाँ बैठना है, वो उसके पास सर मैं क्या बोलता हूँ, मैं मेरे दिमाग में अगर बना हुआ चार्ट, मुझे अगर मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे यह होने वाला है, मैं उस पैसा लगा रहा हूँ, अरे वो तो भैया स्मार्ट मनी है, उसके पास क्या क्या नॉलेज होगा, समझने का ट्राई करिए। मैं एक जनरल पब्लिक हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। मार्केट इतना बड़ा है, इतना हेवी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद पूरा मार्केट का अगर ज्ञान देखेंगे ना तो मैंने शायद 2% कैप्चर किया है। तो मैं 2% कैप्चर करके अगर ये सब कर पा रहा हूँ, आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ 2% कैप्चर करने के बाद, तो समझिए जो स्मार्ट मनी है जिसके पास 100% कैप्चर है वो क्या क्या करता है, उनके पास किस तरीके का एक्यूरेसी होता है, वो कितना आसानी से पैसा बनाते हैं इन सब जगहों से, वो जरा सोचने का ट्राई कीजिए। यही तो है थिंकिंग प्रोसेस। मैं जो रोज बोलता हूँ आपको थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो, यही तो है सोचने वाला चीज, ठीक ना। कि एक बंदा 2% सीख के वो इतना कुछ बता रहा है, जिनके पास 100% है तो वो कितना इंटेलिजेंट होगा, और हम उस इंटेलिजेंट बंदे का पैसा लेने का सोच रहे हैं तो मुझे कितना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से सोचने का ट्राई करिएगा हमेशा। तो ये स्मार्ट मनी है और ये क्या है, रिटेलर है। अब स्मार्ट मनी यहाँ पे 100 रुपया बाई किया, 100 रुपया बाई किया, और यहाँ पे भाव चल रहा है 150, मीन्स इसके पास 50 रुपया प्रॉफिट का पैसा है। क्या है, यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ पे 100 रुपये पे बाई कर रहा है। देखिए पूरा गेम में समझने का ट्राई कर रहा हूँ, पूरा गेम में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आप इसको उल्टा सीधा मैं बोल रहा हूँ ना, किस तरीके से उल्टा सीधा चलता है, अब इस बार आप समझ जाएंगे, ठीक ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी 100 रुपया इन्वेस्ट किया, अब इस लेवल पे इसका चल रहा है 150 रुपया, और ये ब्रेकआउट के बाद ये जो रिटेलर है यहाँ पे इसने 50 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक ना। तो स्मार्ट मनी तो पहले खरीदा है, उनको पास 100 रुपया है, अब वो उनको 50 रुपया प्रॉफिट में दिखा रहा है। इस जगह पे इन सब जगहों में स्मार्ट मनी को 50 रुपया यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, मीन्स 50 रुपया प्रॉफिट में हो, ठीक ना। लेकिन जो रिटेलर है वो तो अभी एंट्री किया है, ठीक ना, वो तो अभी एंट्री किए हैं, तो उनको क्या है, उनको कुछ नहीं दिखा रहा है, वो बस कॉस्ट पे है, अभी भी वो लोग कॉस्ट पे ही है, ठीक ना। अगर ये 100 रुपया 150 रुपया होने के बाद ये 150 रुपया फिर से आके 110, मैं मानता हूँ 110 ही हो गया, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे ये वापस नीचे आया और 110 रुपया हो गया, 110 रुपया हो गया, मीन्स ये 100 से 150 गया, 150 से वापस 110 रुपया पे आ गया, ठीक ना। तो इन लोगों को तो 50 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा था, अब 10 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इनका कुछ आता जाता है क्या, ये जो स्मार्ट मनी है इनका कुछ आता जाता है नहीं, क्या नहीं जाता है। लेकिन ये जब 150 रुपया प्रॉफिट दिखाने के बाद 110 रुपया आ गया, आपको क्या दिखा रहा है, इस जगह पे ये 40 रुपया आप लॉस पे दिखा रहा है। इस जगह पे ध्यान से समझने का ट्राई करना, यही खेल है, यही उल्टा सीधा का फर्क है, ठीक है। इन लोगों को तो अभी 10 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, इन लोगों को क्या दिखा रहा है, 40 रुपया लॉस। अब ये लोग जाएगा भाग, यहाँ से ये लोग यहाँ से भाग जाएगा और ये लोग आराम से बैठा हुआ है क्योंकि 10 रुपये प्रॉफिट है भैया,
₹10 प्रॉफिट है, हम बैठे हुए हैं चुपचाप, ठीक ना। और ये लोग क्या कर रहा है, ₹40 लॉस देख के भाग रहा है, धूम दबा के भाग रहा है, धूम दबा के भाग रहा है। वो जैसे ही भाग गया, ये लोग जैसे ही भागा, ये क्या क्या है मार्केट, ये प्राइस सीधा फिर से रॉकेट हो जाएगा। ये जो प्राइस है, ये प्राइस फिर से सीधा रॉकेट हो जाएगा। यही गड़बड़ करते हैं आप लोग, इसी को समझने में गड़बड़ करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इस जगह पे अगर कोई बाय कर रहा है तो इस जगह पे वो हेवी प्रॉफिट में है, उनकी जेब में प्रॉफिट का पैसा है। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे और वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। नहीं समझे? मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, ये वीडियो 2-3 बार देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये ₹100 पे यहाँ पे बाय किया, ये ₹150 यहाँ पे हुआ, ठीक ना। अब आप न्यू बाय कर रहे हो, इस जगह पे न्यू पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तो ये बंदा जो स्मार्ट मनी है, जिसके पास ह्यूज क्वांटिटी है, वो अगर अपना प्रॉफिट बुक करने लगे, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो कहीं पे जाके 70% बुक कर देता हूँ। वो लोग 70% तो छोड़िए, ये अगर 20% भी बुक कर लिया ना, ये अगर 20% भी ऐसे बुक करना चालू कर लिया ना, तो ये प्राइस क्या होगा, बाउंस ले लेगा। अब जैसे ही बाउंस ले लेगा आप डर जाओगे, ठीक ना। ये जानबूझ के ये करता है सर, ये जानबूझ के यहाँ पे 20% बुक करेगा आपको डराने के लिए। आप जैसे डर जाएंगे, आपको जैसे ही ₹40 ये लॉस दिखाने लगेगा, ये 20% फिर से ऐड कर दिया जाएगा और ये बूम, ये 20% फिर से ऐड कर दिया जाएगा, प्राइस बूम, ठीक ना। अब इसी जगह पे फंसते हो, यही चीज आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। यही चीज आपको समझ में नहीं आता है। और हम हमेशा, हमारे नजर में हम सीधा चलते हैं, लेकिन मार्केट के नजर में हम उल्टा चलते हैं। जैसे इस जगह पे हम सेल करते हैं और इस जगह पे हम बाय करते हैं, इस जगह पे हम सेल करते हैं और इस जगह पे हम बाय करते हैं। आप क्या करोगे, ये गिर रहा है ना, ये लेवल तोड़ के आप इस यहाँ पे सेल करोगे और ये लेवल ऊपर की तरफ बाय मीन्स जा रहा है, आप यहाँ पे बाय करोगे, मीन्स आप उल्टा देख रहे हो मार्केट को, ठीक है। अब मार्केट को उल्टा देख रहे हो, दैट्स वाई आपको बार बार ये झटका दे रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ट्रेंड कभी भी 5 मिनट टाइम फ्रेम देख के कंफर्म नहीं किया जाता है। ट्रेंड मार्केट किस तरफ जाएगा, ये आप कभी भी 5 मिनट टाइम फ्रेम देख के आप बस 10-15% पता कर सकते हो। ये मैं बहुत दिन के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, ये अब 5 मिनट का चार्ट देख के आप 10-15% आप यहाँ पे ये कर सकते हो। लेकिन इसका मनी क्या है, आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम अब जब देखेंगे, आपके पास ट्रेंड क्लियर होगा कि ये किस तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना एक पार्ट होता है, एंड उस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने किया है, मुझे पता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अब मैं बैठूंगा किस जगह पे, ठीक ना। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना एक टाइप का टेक्निकल होते हैं, और उस ट्रेंड के अंदर मुझे कहाँ बैठना है, ये किसी दूसरे तरीके का टेक्निकल होते हैं। इसमें और इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है, इसमें और इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। शायद आप ये चीज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो हमारे चैनल में, हमारे इस वीडियो के माध्यम से, कि ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है, यही दो आप नहीं समझते हो। अब इस दोनों को गुलाम मीन्स एक साथ यूज करते हो, एक खिचड़ी पका के यूज करते हो इनको, नहीं, खिचड़ी नहीं पकाना है। हमेशा माइंड को क्लियर रखना है कि एक्चुअल में ये किस तरफ जाने का इसका संभावना है, वो मैं किस तरीके का आइडेंटिफाई करूंगा, एंड अगर उस तरफ जाने लगे तो मैं कहाँ पे बैठूंगा। ये दोनों अलग पार्ट होते हैं, इस दोनों को जोड़ना मत कभी भी। अगर जोड़ोगे तो आपके पास एक्यूरेसी बहुत ही कम होगा, अगर आप इसको अलग अलग देखोगे तो आपके पास एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा। जैसे कि देखिए, मैंने आज का ही एग्जांपल हम देते हैं। जैसे कि हमने अब इस मूवमेंट के बाद हमने बोला था कि हमें मार्केट को सेल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे पता है मैं बाय साइड बैठूंगा। मैं कहीं पर भी दिखे, कहीं पर भी कुछ दिखे तो मैं बाय साइड बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन सेल साइड में नहीं बैठूंगा, ठीक ना। तो मुझे पता है कि मैं बाय ही करूंगा। अब कहां पे बाय करूंगा, क्या देख के बाय करूंगा, वो एक दूसरा टेक्निकल है, ठीक ना। और ये जो मैंने पता किया कि ऊपर की तरफ जाएगा, मुझे सिर्फ बाय ही करना है, ये एक टाइप का टेक्निकल है। और ये कहां पे मैं बैठूंगा, ये एक दूसरे तरीके का टेक्निकल है, ठीक ना। तो इसको कभी भी गुल मिला के यूज मत करना, वरना ट्रैप होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ठीक है। तो मैं ये फास्ट पार्ट आज बनाते जा रहा हूँ, ये बस फास्ट पार्ट है, इसके बारे में और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी 10-15 मिनट का गेम नहीं है, ये बहुत चैप्टर है। तो मैं बस आपको एक छोटा
एक शुरुआत आपको बता के गया है, मैं इसके बारे में 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, ये फास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक ना। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं इसका सेकंड थर्ड पार्ट मैं बताने का ट्राई करूंगा या फिर बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।